श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 2 सबसे महत्वपूर्ण अध्याय माना जाता है, क्योंकि इसमें श्री कृष्ण अपनी गीता का सार समझा देते हैं। यहाँ पर अर्जुन के विषाद जैसे डर, मोह, भय का सही उपचार दिया गया है। अर्जुन युद्ध भूमि में खड़े होकर कहते हैं कि मैं अपने ही गुरुजनों, भाइयों, संबंधियों को कैसे मार सकता हूँ। वे अपने कर्तव्य को लेकर असमंजस में हैं और चिंता और भय से ग्रस्त हैं। वे कहते हैं कि हे माधव, मैं आपका शिष्य हूँ, आप मेरा स्पष्ट मार्गदर्शन कीजिए जो मेरे लिए सर्वोत्तम हो। इस पर श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, तुम व्यर्थ ही चिंता करते हो। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। शरीर नष्ट हो जाता है, आत्मा नहीं नष्ट होती। जैसे इंसान पुराने कपड़े उतार कर नए पहनता है, वैसे ही आत्मा पुराना शरीर छोड़कर नया शरीर धारण करती है। मृत्यु पर शोक करना अज्ञान है। आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता, आग जला नहीं सकती और पानी उसे भिगो नहीं सकती। तो पार्थ, तुम व्यर्थ की चिंता करना छोड़ दो। श्री कृष्ण अर्जुन को याद दिलाते हैं, एक क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से बड़ा कोई कर्तव्य नहीं है। अन्याय के विरुद्ध युद्ध करना पाप नहीं बल्कि धर्म है। युद्ध से भागना कायरता है। अगर अर्जुन युद्ध नहीं करेंगे तो उन्हें अपयश मिलेगा। लोग उनकी निंदा करेंगे, जिसका परिणाम यह होगा कि धर्म को हानि होगी। यह अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। इस पे श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, अर्थात अपना कर्तव्य पूरी ईमानदारी और निष्ठा से करो। सफलता और असफलता के बारे में ज्यादा चिंता मत करो, फल भगवान पर छोड़ दो। जो व्यक्ति दुख सुख में समान रहता है, लाभ हानि में विचलित नहीं होता, मान अपमान से ऊपर उठ जाता है, वही सच्चा योगी है। अर्जुन पूछते हैं, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कैसे होते हैं? तब श्री कृष्ण कहते हैं, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति इच्छाओं से मुक्त होता है, क्रोध और लोभ से दूर होता है, इंद्रियों पर उसका नियंत्रण रहता है। वह हर परिस्थिति में खुद को शांत रखता है। जैसे समुद्र में नदी गिरती रहती है पर समुद्र शांत रहता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, इसीलिए इंद्रियों को संयम में रखना जरूरी है। जो इंद्रियों का दास बन जाता है वह गिरता है, जो इंद्रियों का स्वामी बनता है वही आगे बढ़ता है।